Good morning, students. My name is Himanshu Paliwal, and I welcome you all in this video lecture series. Subject is social science, and in this class, we are continuing our chapter, the story of about a village Palampur. देखो, अगर आप विलेज की स्टोरी को फोकस कर रहे हो इतने टाइम से, तो आपको पता लग ही जाएगा कि अगर पालमपुर की जगह उस विलेज का नाम कुछ और भी होता तो भी ये ऑर्डिनरी सी स्टोरी है। हर एक विलेज के अंदर आप इसको फिट कर सकते हो। मॉडर्न फार्मिंग हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज हम उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। देखो, एक चीज़ तो काफ़ी कॉमन है, आप देख सकते हो कि प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज़ होगा मॉडर्न फार्मिंग की वजह से, क्योंकि आप इक्विपमेंट्स अगर अच्छे यूज़ में लोगे, फर्टिलाइज़र वगैरह अच्छे यूज़ में लोगे, तो जो कैपेसिटी है लैंड की वो कल्टीवेशन में इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये तो आपको दिख ही रहा है ना। ये डेटा आपकी बुक में थोड़ा अलग गिवन है, आप चाहो तो उसको रेफ़र कर सकते हो, चाहो तो इसको भी रेफ़र आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स की। ऑब्वियस, अगर कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं तो नेगेटिव भी होंगे ही सही। फर्स्ट, इसमें काफ़ी ज़्यादा लार्ज सम की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर आपको मशीनरीज चाहिए, फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड्स चाहिए, तो ये सब फ्री में तो मिलते हैं नहीं, है ना। हमें इनको ख़रीदना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें मनी चाहिए। इरिगेशन इक्विपमेंट्स के लिए भी मनी चाहिए। इरिगेशन इक्विपमेंट्स होते हैं जो आप सिंचाई में यूज़ में लेते हो, जैसे पाइप वगैरह या फिर जो भी स्प्रेज वगैरह होते हैं वो सब। अब जो लार्ज फार्म होल्डर्स हैं वो तो इजीली इनको बाय कर सकते हैं, उनके पास सब होता है, उनके पास मनी होती है। लेकिन स्मॉल और मीडियम फार्मर्स जो हैं उनके पास ऐसा पैसा होता है नहीं, तो उन्हें लोन लेना पड़ता है, और फिर क्या आते हैं उसमें डेप्थ में फंस जाते हैं। डेप्थ होता है अगर आप किसी से कर्जा ले लो और उसको पूरा ना कर पाओ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेट ट्रैप बोलते हैं। इसका सबसे रिसेंट और सबसे सही एग्जांपल आप अगर देखना चाहो तो श्रीलंका में एक हम्बनटोटा पोर्ट है। एक कंट्री से श्रीलंका ने लोन लिया था, क्योंकि वो हम्बनटोटा पोर्ट को डेवलप करना चाहते थे, लेकिन डेवलप हो भी गया, और जो सम था उसको श्रीलंका जो गवर्नमेंट है उसको नहीं कंप्लीट कर पाई, और आज जो हम्बनटोटा पोर्ट है वो श्रीलंका के कंट्रोल से जा चुका है, और उस कंट्री के पास है जिसने उसको लोन दिया था। मैं कृतिका व्यास से जानना चाहूँगा कि वो कंट्री कौन थी जिसने श्रीलंका को हम्बनटोटा पोर्ट को डेवलप करने के लिए पैसे दिए थे। और अगर फार्मर के एस्पेक्ट में बात करें तो ऑब्वियसली बात, अगर कोई डेप में फंस जाता है तो काफ़ी सारे फार्मर्स सुसाइड भी कर लेते हैं, जो कि आपने काफ़ी न्यूज़ में देखा भी होगा। अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज़, क्योंकि अगर मशीनरीज आप लेकर आ जाओगे तो वैसे भी रूरल एरिया में लोग ज़्यादा होते हैं नहीं, और उतने लोगों को भी अगर रिप्लेस कर देगा कौन, मशीन, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी इसके अंदर बढ़ जाएगी। और इसी की वजह से क्या होता है, माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तो माइग्रेशन इसी की वजह से होता है। जो ज़्यादातर जो वर्कर्स होते हैं फिर कहाँ पे, टाउन्स में आ जाते हैं, सिटीज़ में आ जाते हैं। अभी लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था तब आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो वर्कर्स थे वो अपने अपने नेटिव प्लेसेस में जा रहे थे। स्पेसिफिकली यूपी और बिहार के काफ़ी सारे वर्कर्स थे, तो उस वहाँ पे फर्स्ट प्लेस में आप सोचो कि उनको वहाँ से जाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, तो उसका मेन रीज़न यही है क्योंकि मशीनरीज का हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। नेक्स्ट आता है डिग्रेडेशन इन क्वालिटी ऑफ लैंड, क्योंकि लैंड को अगर आप सही से मेंटेन करके नहीं चलोगे, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड का ज़्यादा यूज़ में किया जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो फर्टिलिटी होती है लैंड की वो क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। साथ ही में एक और पॉइंट है कि आपका जो केमिकल यूज़ में लिया जाता है वो हज़ार्डियस होता है, मतलब काफ़ी नुकसानदायक होता है। किसके लिए, हमारी हेल्थ के लिए। डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल्स, बिल्कुल, क्योंकि जो भी पेट्स थे पहले, काउस, कैमल्स और जो बुलक्स थी या फिर बफेलोज भी थे, उन सब का जो वर्क होता है वो सब किसने रिप्लेस कर दिया, मशीन ने रिप्लेस कर दिया। पहले ट्रैक्टर नहीं चलता था, ठीक, फिर हल चलाना पड़ता था ना, अभी ट्रैक्टर चलने लग गया है, तो इस वजह से इन सब की ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है, तो एक्स्ट्रा बर्डन क्यों लें फिर हम, तो इनको भी पालना हमने बंद कर दिया है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। मेरे पर्सनल व्यूज़ में ये सबसे बड़ा थ्रेट है आज की कंडीशन में, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हमने देखे उनके अल्टरनेटिव अवेलेबल है, लेकिन इसका अल्टरनेटिव हमें नहीं मिलने वाला कभी, तो हमें इसको फोकस सबसे पहले करना चाहिए था। सबसे पहली चीज़ कि ओल्ड मेथड जो था वो इको फ्रेंडली था, क्योंकि ना तो उसमें हम कोई केमिकल यूज़ में लेते थे और ना ही कोई स्मोक वगैरह उसमें से एज ए पॉल्यूटेंट बाहर निकलती थी। लेकिन अब क्या हो गया, हमने डीजल का और केमिकल्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। इसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो गया है।
देखो वाटर और एयर तो आपको पता होगा, लैंड पोल्यूशन मतलब होता है कि जो लैंड है अगर उसकी फर्टिलिटी धीरे धीरे करके कम हो जाए और बाद में ख़त्म हो जाए तो वो जो लैंड होता है हमारे यूज़ में नहीं आ पाता है, इस वजह से उसको क्या बोलते हैं, लैंड पोल्यूशन। इसका जो अल्टरनेटिव है काफ़ी अच्छा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिया में काफ़ी ये अभी प्रचलन में चल रहा है, आई एम श्योर आपने न्यूज़ में सुना होगा इसको भी, तो हमें इसको एम्फेसाइज करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन आप देख ही रहे हो कि जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं उनके पास में ज़्यादातर लैंड है, लेकिन उनकी पॉपुलेशन कितनी है, उनकी पॉपुलेशन है टोटल का 15%, लेकिन उसके बाद में भी 55% के अप्रॉक्स वो लैंड होल्ड करते हैं। और अगर आप देखो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, फिर जो मार्जिनल्स होते हैं वो 85% है, लेकिन फिर भी उनके पास लैंड कितना है, 44% है। ठीक है, तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। अभी मैंने हम्बनटोटा पोर्ट का नाम लिया था, आपके दो स्टूडेंट्स हैं आयुष पाटीदार, तो आयुष पाटीदार से मैं जानना चाहूँगा कि चाहबहार पोर्ट एक और है, एक कंट्री में है, आपको उस कंट्री का नाम बताना है। और सलोनी पाटीदार से मैं चाहूँगा कि वो बताए कि चाहबहार पोर्ट को बिल्ड किस कंट्री ने किया है। एक और बात, अगर कोई स्टूडेंट वीडियो देखना भूल जाता है, फिर उसका नाम मैं बोलता हूँ लेकिन रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है, तो आप सबकी आपस में ड्यूटी है कि आप एक दूसरे को कम्युनिकेट करके बताएं कि आज आपका ये टास्क है। ठीक है, सो यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आप इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थैंक यू।